हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल तेज स्टडी पर। सो बच्चों, जितना भी आप सभी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए। आप सभी के लिए क्लास 10th का मैं आपके सामने फिजिक्स का क्लास लेने वाला हूं और मेरा नाम है गुड्डू कुमार। सो दोस्तों, सभी लोग, यह जो तेज स्टडी चैनल है वो आपका प्रतिज्ञा परिवार का ही पार्ट है। तो ये पार्ट ऑफ प्रतिज्ञा परिवार स्टडी, तेज स्टडी इस चैनल का नाम है। सभी लोग तेज स्टडी चैनल को देख पा रहे हैं और यहाँ पे हम क्लास 10th के फिजिक्स की बात करते हैं, जिसमें लेसन यानी कि पार्ट नहीं, अध्याय 1 हमें पढ़ना है और इस टॉपिक का नाम है प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन तक पहुंचने से पहले हमें कुछ छोटी छोटी पॉइंटें को समझना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले समझना होगा भैया प्रकाश का, कि आखिरकार ये प्रकाश क्या होता है और ये प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक लाइट होती है। प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। सिंपल सी बात है दोस्तों, कि अगर हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, अगर आप जो है ना यहाँ पे लिखे चीज़ों को आप देख पा रहे हैं, तो आपके पास आँख है, फिर भी अगर प्रकाश नहीं होता तो आप चीज़ों को आप देख नहीं पाएंगे। इसको जीता जागता उदाहरण मैं आपको देता हूँ, बस 1 मिनट समझिएगा। यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, हमें एकदम भूत नहीं नज़र आ रहे होंगे, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ प्रकाश को बंद कर दिया। अब देखो झकझका के बढ़ रहे हैं हम, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश। तो सिंपल सी फंडा है कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। पहला पॉइंट आपसे ही पड़ेगा कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार का एनर्जी है। प्रकाश क्या दोस्तों? एक प्रकार का एनर्जी है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि अभी हमने उदाहरण आपको समझाया कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसे हम बोलते हैं भैया प्रकाश। प्रकाश का सिंपल फंडा हुआ कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी वस्तु को देखना है तो प्रकाश रहना जरूरी है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ये भी आपका पॉइंट है कि प्रकाश कौन रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश जो है वह आपका सीधी रेखा में गमन करती है। क्या दोस्तों? प्रकाश कहाँ से? तो सीधी रेखा में गमन करती है। अब यहाँ से कुछ और बातें समझिए। अगर किसी वस्तु को हम देख पा रहे हैं तो वह वस्तु पर सबसे पहले प्रकाश आया होगा। अगर हम इस पर देख पा रहे हैं तो मेरा मरकरी का प्रकाश इस पर पड़ा और इसके टकराने के बाद प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम किसी वस्तु को जाकर देख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? फिर से समझिएगा। जैसे कि यहाँ समझाते हैं इसको हम, कि यहाँ से मान लेते हैं कि भैया कोई वस्तु है, सबसे पहले इस वस्तु पर क्या पड़ा? तो सबसे पहले इस वस्तु पर लाइट पड़ा, यानी कि प्रकाश पड़ा, और यहाँ से टकराकर हमारी आँख तक पहुँचा। कहाँ तक पहुँचा? आँख तक। उसके बाद हम इस वस्तु क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो यही आपको सिंपल सी फंडा है। अगला है प्रकाश के स्रोत, सोर्सेज ऑफ लाइट। क्या भैया? सोर्सेज ऑफ लाइट। ये आपका सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश का स्रोत क्या है? बड़ा ध्यान समझिएगा। जहां से प्रकाश निकलता है उसे हम बोलते हैं प्रकाश के स्रोत। क्या बोलते हैं? प्रकाश के स्रोत। उदाहरण के तौर पर अगर समझा जाए कि ये लाइट से हमें क्या निकल रहा है, तो इससे दिखता है हमें इससे क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। तो ये आपका लाइट क्या हो गया? तो ये लाइट हो गया प्रकाश का स्रोत। अगर हम इसको बंद कर देंगे, भैया हम इसे बंद कर दिए, तो यह प्रकाश का स्रोत नहीं होगा, क्योंकि इसे लाइट नहीं निकल रहा है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे हम बोलेंगे भैया प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। जहाँ से क्या निकलेगा? जहाँ से प्रकाश निकलेगा। तो जहाँ से प्रकाश निकलती है, ये प्रकाश जहाँ से निकलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का स्रोत। टॉर्च से क्या निकलता है? प्रकाश, प्रकाश का स्रोत। सूर्य से क्या निकलता है? प्रकाश, सूर्य क्या है? प्रकाश का स्रोत है। मरकरी से क्या निकल रहा है? प्रकाश, मरकरी क्या है? प्रकाश का स्रोत है। बात समझ में आया? अब ये नहीं मारना है, एकदम लॉजिक है कि कोई देखता है ना, कुट्टू मुट्टू घर जाएगा लड़की देखे ले, कहेगा कहाँ कहीं चाची है,
तोर पुतहिया एकदम भकर भकर जला हो तो प्रकाश हो तेरे बोका ना होगा ना, तो उससे उससे उस स्रोत से प्रकाश निकलता है नहीं। तो ये आपका प्रकाश के क्या हो गया भैया, स्रोत। अब दो फंडा और समझना, एक को हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं और एक को बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तु लिमिनियस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, इसे बोलते हैं दीप्तिमान। प्रदीप्त वस्तुओं को हम लिमिनियस या दीप्तिमान कहते हैं और अप्रदीप्त को वस्तुओं को हम नॉन लिमिनियस या आपका अदीप्तिमान भी कह सकते हैं इसको। जहाँ से जो चीज़ें से हमें प्रकाश निकलता है, जो चीज़ें प्रकाश का उत्सर्जन करता है, उसे हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जो किसका उत्सर्जन करे, तो जो चीज़ें प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जो लाइट को आपको उत्सर्जन करता है, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जलता हुआ मरकरी क्या प्रकाश दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। तो कचू का प्रदीप्त वस्तु। खराब का मरकरी सर वो कैसे होते रे बोका आदमी, नहीं होगा ना होगा। जलता हुआ लालटेन, वैसा लालटेन जकरा में तेले नहीं है तो होगा प्रदीप जी, ना होगा तो ना होगा सर। तो जो चीज़ें प्रकाश का उत्सर्जन करे, बड़ा ध्यान समझे उदाहरण में, यह चीज़ें आपको प्रकाश दे रहा है कि नहीं दे रहा? अरे बोलो मित्रों, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ना। तो भैया जब ये प्रकाश दे रहा है तो ये प्रदीप्त वस्तु में है। और अगर एकरा हम बंद कर दें, प्रकाश ना दे रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु में। तो जो चीज़ें प्रकाश देता है उसे हम प्रदीप्त बोलते हैं और जो चीज़ें प्रकाश का उत्सर्जन ना करता है उसे हम अप्रदीप्त। तो वैसे वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन ना करे, जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। अगर आपको लिखना है नोट्स में तो ऐसे लिखिए, वैसे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करेगा, प्रदीप्त, जलता हुआ लालटेन, जलता हुआ दिया, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ टॉर्च, ये सब भी क्या हो गए? प्रदीप्त। वैसे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन ना करे उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे कि खुद हम, ये हमारा मार्कल, ईंट, पत्थर, आपका घर, आपका दीवार, आपका केवाड़ी, आपका खिड़की, जैसे कि ये वाला ये बोतला प्रकाश दे रहा है तो ये बोतला प्रकाश ना दे रहा है तो एक का बोलेंगे हम? एकरा बोलेंगे हम अप्रदीप्त वस्तु में। ये डस्टरवा प्रकाश दे रहा है, ना दे रहा है तो का बोलेंगे इसको? अप्रदीप्त वस्तु में। यहाँ से क्वेश्चन पूछतो कि बताइए चंद्रमा प्रदीप्त वस्तुएं हैं कि अप्रदीप्त वस्तुएं हैं? ठीक है, मून जो है वो आपका प्रदीप्त वस्तुएं हैं कि अप्रदीप्त वस्तुएं? जब आपसे पूछल जीतता है तो सुनहोन बाबू, जब चंद्रमा के बात करतो न तो भैया चंद्रमा प्रकाश नहीं देता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और यह आपका, जैसे कि चंद्रमा, आपको लगा चंद्रमा तो चमकते रहता है सर, नहीं, सूर्य का प्रकाश किसके पास गया? चंद्रमा के पास, तब वह टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचा। तो चंद्रमा आपका प्रकाश उत्सर्जित ना करे, इसलिए चंद्रमा को हम बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। ये दो तीन बातें उम्मीद करते हैं आपको हो गया होगा भैया, आपको समझ में आया होगा। आया होगा कि नहीं भैया? आया होगा। अब हम कुछ बात और समझते हैं। एक आपका है प्रकाश की, एक इसी में हमें प्रकीर्णन वाला पॉइंट समझना है। बोलो कौन सी पॉइंट समझना है? तो हमें समझना है प्रकीर्णन वाला पॉइंट। बड़ा ध्यान समझिएगा। ये प्रकीर्णन वाला पॉइंट क्या है सर? एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसको हम कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से हम प्रकाश दिए, चारों तरफ प्रकाश गया और ये प्रकाश जो है वायुमंडल में चला गया। तो जब प्रकाश वायुमंडल में जाता है तो वायुमंडल में कुछ पड़ा रहे तहाँ ना रहे, वायुमंडल में धूल कण तो है ना, तो यह धूल कण से जब प्रकाश टकराएगा तो प्रकाश बिखर जाती है। तो जब प्रकाश वायुमंडलीय धूल कण से टकराती है, जब प्रकाश वायुमंडलीय धूल कण से क्या होती है? टकराती है, तो चारों तरफ बिखर जाती है। इस बिखरने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश वायुमंडलीय धूल कण से टकराती है तो वह टकराने के बाद बिखर जाता है। इस बिखरने की घटना को स्कैटरिंग बोलते हैं, इसे प्रकीर्णन कहा जाता है। अगला है प्रकाश के किरण। बोलो कौन से किरण दोस्तों?
प्रकाश के किरण किसके कहते हैं? तो जब कोई प्रकाश, यहाँ पे हम आपको पढ़ाए थे प्रकाश के स्रोत, क्या पढ़ाए थे? प्रकाश के स्रोत। तो सोर्सेस ऑफ लाइट में हम क्या सीखे दोस्तों? तो हम आपको प्रकाश के स्रोत में यही सीखे थे, हम आपको प्रकाश के स्रोत में यही बताए थे कि जहाँ से प्रकाश निकलती है, तो प्रकाश निकलेगा तो कोई ना कोई रेखा में तो निकलेगा। तो जब प्रकाश किसी सीधी रेखा से निकलेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरण। क्या? प्रकाश की किरण। और प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को हम कहते हैं प्रकाश के किरण पुंज। क्या बोलेंगे? प्रकाश के किरण पुंज बोलेंगे। तो प्रकाश के किरणों के समूह को, बहुत सारा प्रकाश निकल गया तो प्रकाश के किरणों के क्या हो गया? समूह हो गया। तो उससे हम कहेंगे प्रकाश के किरण पुंज, यानी कि लाइट ऑफ बीम, या इसे हम प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश के किरणों के समूह, जब प्रकाश से कई किरण निकलता है तो उसे आपका प्रकाश के किरण पुंज, लाइट ऑफ बीम कहा जाता है। और प्रकाश की किरणें तीन प्रकार के होते हैं, प्रकाश के किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी, समानांतर, अभिसारी। मतलब अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। डाइवर्जिंग लाइट, पैरेलल डाइवर्जिंग बीम, पैरेलल बीम और आपका कन्वर्जिंग बीम। अपसारी का मतलब क्या होता है? जब किसी एक स्रोत से प्रकाश निकलती है और निकलने के बाद चारों तरफ बिखर जाते हैं, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और निकलने के बाद चारों तरफ क्या हो गया? बिखर गया। ये चारों तरफ प्रकाश क्या हुआ दोस्तों? बिखर गया और चारों तरफ फैल गया, उसे बोलते हैं अपसारी। मतलब भैया जब प्रकाश एक जगह से निकल के चारों तरफ बिखर जाते हैं, इसे हम कहते हैं अपसारी। जब प्रकाश, दो प्रकाश जा रहा है, एक प्रकाशी एगो प्रकाशी, और दोनों ना तो क्रम सटेगा, हटल रहेगा और अपना अपना जगह पर जाएगा, तो इसको बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। एक प्रकाश निकला और ऐसे चला गया, एक प्रकाश निकला ऐसे चला गया, एक प्रकाश निकला ऐसे चला गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? समानांतर किरण पुंज। बोलो कौन सी किरण पुंज? समानांतर किरण पुंज बोलेंगे। अगला है अभिसारी, कन्वर्जिंग लाइट किसे कहते हैं? लाइट बार बार नहीं दोस्तों, कन्वर्जिंग बीम किसे कहते हैं? एक ही बात हुआ, जब किसी बहुत जगह से प्रकाश आया और बहुत जगह से प्रकाश आकर किसी पार्टिकुलर एक जगह पर रुक जाता है, जैसे कि आया उधर से प्रकाश और एक बिंदु पर रुक गया, इधर से भी आया एक बिंदु पर रुक गया, इधर से भी आया एक बिंदु पर रुक गया, इधर से भी आया एक बिंदु पर रुक गया, इधर से आया एक बिंदु पर रुक गया, और सब जाके एक जगह कहीं ना कहीं रुक जाता है, इसको हम बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी कहा जाता है, या इसको हम कन्वर्जिंग बोलेंगे। बोलो दोस्तों क्या बोलेंगे? अरे बोलो मित्रों क्या बोलेंगे? तो सर इसको कन्वर्जिंग बोलेंगे। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश के किरण पुंज। तो प्रकाश की किरणों, मतलब एक प्रकाश नहीं, बहुत सारा प्रकाश किरण जाता है, तो उसे हम प्रकाश की किरण पुंज बोलते हैं। अपसारी, समानांतर, अभिसारी। अप में क्या होता है? एक जगह से फैल जाती है, समानांतर में सीधी सीधी जाती है, और अभिसारी में एक जगह जाकर मिल जाती है। बोलो भाई साहब इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? आया तो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट छापो। देख क्या आ रहा है दोस्तों, है ना? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट छापो और अपने सभी दोस्तों तक बता दो कि भैया प्रतिज्ञा परिवार वाले गुड्डू सर 10th के पढ़ा रहे हैं, ये कम बात नहीं है, जल्दी फटाफट शेयर करो भैया। अब 3 बात और समझेंगे, ये लेसन में, ये पार्ट में 3 बात और समझ। ये आपका लेसन 1 का पार्ट 1 है, लेसन 1 का पार्ट 1 है, कई पार्ट इसमें आएंगे, है ना? तो अब समझते हैं पारदर्शी के बारे में। क्या पारदर्शी के बारे में क्या है? ट्रांसपेरेंट के बारे में हम क्या क्या चीज़ों को समझ सकते हैं। साफ सुथरा भैया इसका पॉइंट समझिए, जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए। अगर हम लाइटवा मारे ना तो ही पट्टी से हु पट्टी, ही पट्टी से हु पट्टी घपाक से वन पार हो जाएगा। तो जकरा में प्रकाश घपा घप ई पट्टी से ऊपट्टी होवे, तो जब प्रकाश घपा घप ई पट्टी होवे, देख देख रे भैया देख, एकरा में प्रकाश मारेगा ना तो ई पट्टी से ऊपट्टी घपा घप जा रहा कि नहीं? अगर ना जा रहा होगा तो आपको दिखता ना दिखता,
तो प्रकाश ई पट्टी से ऊ पट्टी घपा घप जब जाई तो ओकरा बोलते हैं पारदर्शी, मतलब पार हो जीतो। पारदर्शी मतलब पार हो जीतो, यानी कि जिसमें प्रकाश की तो बातें चल ही रहा है, आसानी से आर पार हो जाए, आसानी से आर पार हो जाए, पारदर्शी कहते हैं। पानी उदाहरण बनेगा, है ना। पानी भैया क्या हो गया, तो वाटर जो होगी, इसमें प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है। और क्या बन सकता है सर, तो शीशा में भी प्रकाश इस पार से उस पार चला जा सकता है ना। तो जहाँ पर प्रकाश इधर से उधर चल जाएगा उसे हम बोलेंगे पारदर्शी। एक है अपारदर्शी, क्या है, अपारदर्शी। तो भैया अपारदर्शी में प्रकाश जो है आर पार ना हो तो एकदम रुक जीतो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे से घेर लिए हैं तो कि पिछुआ वाला नजर आएगा, न नजर आएगा, यानी कि जिसमें इस डस्टरवा में प्रकाश हेने से होने ना दिखेगा, है ना। देखिए नहीं दिखेगा आपको, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अपारदर्शी। कोई भी वस्तु, लकड़ी, ईंट, पत्थर, कुछ मान लो भैया, जिससे प्रकाश, घर द्वार, केवाड़ी, खिड़की, मोबाइल तोबाइल सब इसमें आ जाएगा। पारभासी, एकरा में देखिए दोनों क्रिया हुआ है, तनी तनी प्रकाश पार हो जीते और तनी तनी प्रकाशवा रुकले रह जीते। तो जिसमें प्रकाश आर पार और थोड़ा थोड़ा आर पार होती है, हल्का सा जीतते तनी से रुक जीते, ओकरा हम का बोलते हैं, पारभासी बोलेंगे। जैसे कि ये भी इसका उदाहरण बन सकता है, ये बोतलिया हल्का हल्का जा है और तनी तनी रुक जा है, हल्का हल्का जा है रुक जा है। तेन दिख तो क्या कैमरा लेंस सब हमरा दिख रहा है कि तोने जब बैठ के कौची कर रहा है, अरे बताइए, अरे लौंडा तू क्या कर रहा है, वो लोग खजुआ कौची रहा है, पढ़ो ध्यान से। हाँ, तो ऐसी क्या हो जाएगा भैया ये आपका, तो ये आपका पारभासी। क्या क्या इसका उदाहरण बन सकता है, तो घिसा हुआ, सबसे पहले तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, है ना, तेल लगा हुआ कागज। एक वहाँ पर चोरी कर ले जाते हैं पेपर, व थीन पेपर, कौन पेपर, थीन पेपर। और आपका क्या, तो एक बन सकता है ना ये वाला, हाँ कपड़ा भी हो सकती है, कपड़ा पतला वाला कपड़ा भी हो सकता है। और एक कांच, टूटा हुआ कांच, ये आपका किसके है, तो आपका पारभासी को ट्रांसलूसेंट कहते हैं। सो दोस्तों ये आपका पार्ट 1 है, इस प्रकार से कई पार्ट आएंगे। वीडियो अगर आपको कैसा लगा कमेंट करेगा, तभी पार्ट 2 आने वाला में से होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और हाँ तेज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय तेज स्टडी परिवार।